अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपनी गूगल शीट्स की डिफरेंट टाइप्स का डेटा एक सिंगल शीट में कंसोलिडेट करना होता है। इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज़ हमारे पास डिफरेंट रीजन्स की सेल्स का डेटा है और हम चाहते हैं कि हम उस सारे डेटा को एक मास्टर शीट में कंसोलिडेट कर दें। अब इसे करने के कई तरीके हैं। आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, आप इसको स्क्रिप्ट लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल के दौर में द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ ऑटोमेशन। हम N8N का यूज़ करते हुए ये चीज़ ऑटोमेट कर सकते हैं और वो भी फॉर फ्री। अगर आप N8N को फॉर फ्री यूज़ करना नहीं जानते तो मैं आपको ऊपर इन्फो बटन में लिंक दे दूंगा अपनी वीडियो का, या इसी प्लेलिस्ट में आप शुरू की 3 वीडियोस देखिए, तो वो आपको सारा ये समझाती हैं कि आपने N8N फॉर फ्री किस तरह सेटअप करना है और यूज़ करना है। तो अब इस केस को देखते हैं कि हमने शीट्स में कंसोलिडेशन कैसे करनी है यूजिंग N8N। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सेल्स की वर्कबुक है गूगल शीट्स में। इसमें हमारे पास देखिए यहाँ साउथ रीजन की सेल्स हैं, ईस्ट रीजन की एंड वेस्ट रीजन की, 3 रीजन्स की सेल्स हैं। ये देखिए हमारे पास साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट रीजन, 3 रीजन्स की सेल्स हैं और एक यहाँ पर हमने मास्टर टैब बनाई हुई है जिसमें हमारे पास सारी रीजन्स की सेल्स हमने कंसोलिडेट करनी है या कंबाइन करनी है। तो लेट से हम स्टार्ट करते हैं अपनी साउथ रीजन्स की जो सेल्स हैं इनको हम लेकर आते हैं अपनी ऑल रीजन्स की कंसोलिडेटेड शीट में यूजिंग N8N। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम N8N पे आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे, इधर टॉप राइट पे इस पर क्लिक करें तो हमारे पास ये एक ब्लैंक कैनवस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टॉप लेफ्ट में आप इसको नाम दे सकते हैं अपने वर्कफ्लो को। लेट सपोज मैं कहता हूँ यूट्यूब N8N ट्यूटोरियल। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए एक ट्रिगर। वो हम यहाँ पे क्लिक करके ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट स्टेप, और यहाँ से फिलहाल हम इसको रखते हैं ट्रिगर मैनुअली। यहाँ पर आएंगे एंड क्लिक ऑन ट्रिगर मैनुअली। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास एक मैनुअल ट्रिगर ऐड हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज़ हम यहाँ पर एक गूगल शीट्स की नोड ऐड करेंगे। क्लिक ऑन दिस प्लस और यहाँ पर आप सर्च करें गूगल शीट्स। अब पहले हमने क्या करना है कि पहले हमने अपनी ये वाली जो शीट है साउथ रीजन, इसका डेटा यहाँ से कलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम गूगल शीट्स में से जो यहाँ पर शीट विद इन डॉक्यूमेंट एक्शंस हैं इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे गेट रोज़ इन शीट। इससे क्या होगा कि हमारी सारी जो रोज़ हैं उस शीट के अंदर जो डेटा है वो यहाँ से फैच हो जाएंगी। क्लिक करें इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको नेम दे देंगे जिससे हमें पता चल सके कि ये नोड क्या करती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो चूंकि ये नोड जो है इससे हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेटा फैच करेंगे, तो यहाँ पर हम ये लिख देते हैं फैच सेल्स डेटा। उसके बाद यहाँ पर अपने अपने गूगल के अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा गूगल शीट्स अकाउंट। उसके बाद रिसोर्स है, रिसोर्स के अंदर आपने क्या करना है, रिसोर्स में हमने सेलेक्ट करना है शीट विद इन डॉक्यूमेंट। इससे क्या मतलब है कि डॉक्यूमेंट हमारा कौन सा है, दिस होल गूगल शीट, और उसके अंदर एक सिंगल शीट। जिस तरह फॉर एग्जांपल साउथ रीजन है, दिस इज़ द शीट विद इन द डॉक्यूमेंट N8N वर्कफ्लोज। यहाँ से हमने फिर शीट विद इन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब ऑपरेशन क्या करना है, गेट रोज। इसमें डिफरेंट ऑपरेशन हैं लेकिन चूंकि हमने डेटा फैच करना है तो हम इस पर गेट रोज को ही रहने देंगे। अब डॉक्यूमेंट कौन सा है, डॉक्यूमेंट कौन सा है इसका मतलब है कि आपकी मेन जो वर्कबुक है गूगल की वो कौन सी है, वो हमारी यहाँ पर है N8N वर्कफ्लोज, ये जो नाम है। तो यहाँ से हम पहले सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम लिस्ट, दिस इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसमें क्या है कि ये आपको ऑटोमेटिकली जो भी आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड शीट्स हैं वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। आप बाय URL या बाय ID भी दे सकते हैं। बाय URL अगर देना चाहें तो यहाँ से आप इस पूरे URL को कॉपी करेंगे, और अगर बाय ID देना चाहें तो ये जो /D है और उसके बाद एक और / है, इस / के बाद यहाँ से लेके एडिट से पहले जो / है ये, इन दो / के दरमियान जो चीज़ है दैट्स द ID ऑफ योर गूगल शीट। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे फ्रॉम लिस्ट करेंगे। फ्रॉम लिस्ट से जब आप चूज़ करेंगे तो जितनी भी आपके अकाउंट में गूगल शीट्स हैं वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी।
हम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज वी विल सर्च N8N। तो यहाँ पर हमारे पास हमारी N8N वाली वर्कबुक आ गई। उसके बाद यहाँ से आपने फिर सेलेक्ट करना है फ्रॉम लिस्ट, किसके लिए, शीट के लिए। इसके अंदर शीट कौन सी लेनी है, तो हमने चूंकि यहाँ पर साउथ रीजन की शीट लेनी है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखें जितनी भी शीट्स हैं आपके उस मेन वर्कबुक के अंदर वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी। अब हमने चूंकि साउथ रीजन से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो हम साउथ रीजन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप फ़िल्टर्स भी डाल सकते हैं। हमें फ़िलहाल फ़िल्टर कोई नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हम ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ से उठा के कॉपी करके ट्रांसफ़र कर लें ऑल रीजन्स की शीट पे। तो हमें यहाँ पर फ़िल्टर फ़िलहाल नहीं लगाना, अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर ऑप्शंस, कि हमने कोई यहाँ पर ऑप्शंस ऐड करनी है या नहीं। अब ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन सी हैं, डेटा लोकेशन ऑन शीट, आउटपुट फॉर्मेटिंग एंड रिटर्न ओनली फर्स्ट मैचिंग रो। हम यहाँ पर इन तीनों में से कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम आउटपुट फॉर्मेटिंग पे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास जनरल फॉर्मेटिंग और डेट फॉर्मेटिंग है। यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जी वैल्यूज़, यानी कि सिर्फ वैल्यूज़ वहाँ से उठाए, फॉर्मेटेड वैल्यूज़ ले, मतलब कि जिस तरह की फॉर्मेटिंग आपकी सोर्स शीट पर है यानी कि साउथ रीजन वाली शीट पर है वैसी ही आपके पास ऑल रीजन्स में आए। और फार्मूलाज़ के अगर अपने फार्मूलाज़ भी उठाने हैं तो वो आए। तो फ़िलहाल हमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे। हमें सिर्फ वो रॉ डेटा चाहिए जो कि हमारे पास साउथ रीजन की सेल्स में है। तो जब आपने ये सेटअप कर दिया देन यू विल क्लिक ऑन एग्जीक्यूट स्टेप। अब यहाँ पर राइट पे हम देखें तो हमारे पास ये सारा डेटा आ गया है। अब इसमें कितनी रोज़ हैं, यहाँ इस पे हम क्लिक करेंगे एंड जब हम इस पे ऑल पे करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि हमारे पास 51 रोज़ हैं, यानी कि हमारे पास 50 आइटम्स हैं फ्रॉम रो नंबर 2। अब यहाँ पर हम देखिए हमारे पास रो नंबर 2 से लेके रो नंबर 51 तक ये हमारे पास 50 आइटम्स हैं और यही आइटम सारे हमारे पास यहाँ पर इस टेबल में आ गए। अब इससे क्या हो गया कि हमारे पास डेटा वहाँ से फेच तो हो गया। यहाँ तक अब देखें हमारे पास इधर भी शो हो रहा है इस नोट के ऊपर 50 आइटम्स। इसको हम थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं ताकि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ जाए। अब ये आइटम्स फेच हो गए। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये सारा डेटा जो हमने फेच किया है हमें इस ऑल रीजन्स की शीट में लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और गूगल शीट्स की नोट ऐड करेंगे। सर्च किया गूगल शीट्स, क्लिक ऑन इट। और अब हमने यहाँ क्या करना है कि हमने चूज़ करना है अपेंड और अपडेट रो इन शीट। अब यहाँ पर अपेंड और अपडेट क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर सिर्फ अपेंड क्यों नहीं करें। अगर हम यहाँ पर सिर्फ सेलेक्ट करते हैं अपेंड रो तो वो क्या करेगा कि सारी रोज़ जो हैं जो हमने साउथ रीजन की सेल्स की ली वो सारी की सारी ऑल रीजन्स में इंसर्ट कर देगा। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपके पास डुप्लीकेट डेटा आ सकता है, डुप्लीकेट रोज़ आ सकती हैं। अगर ऑलरेडी कोई डेटा कोई रो साउथ रीजन की आपके पास ऑल रीजन्स वाले यानी कि कंसोलिडेटेड शीट में है और अगर हम अपेंड यूज़ करते हैं तो डेटा विल बी डुप्लीकेटेड। अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपेंड और अपडेट। अब अपडेट का क्या फ़ायदा है कि पहले वो चेक करेगा कि जो रिकॉर्ड या जो रो हम अपनी किसी भी शीट से, यानी कि हम यहाँ पर जिस तरह कर रहे हैं साउथ रीजन्स की सेल्स की शीट से, उस शीट से हम ऑल रीजन्स में जब लेकर आते हैं तो वो पहले कंपेयर करेगा, पहले चेक करेगा कि वो रो ऑलरेडी कहीं ऑल रीजन्स वाले में एग्जिस्ट तो नहीं करती। तो अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो क्या करेगा कि जो न्यू रो अभी आप वहाँ से ले रहे हैं उसके डेटा को मैच करेगा। अगर डेटा मिसमैच है तो वो उसको अपडेट कर देगा आपकी ऑल रीजन्स वाली शीट में। अदरवाइज़ अगर डेटा सेम है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, वहाँ से कॉपी नहीं करेगा। तो ये फ़ायदा है कि अपेंड और अपडेट इस नोड को यूज़ करने का। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं अपेंड और अपडेट रो इन शीट। अब यहाँ से भी आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने स्पेसिफाई करना है कि आपने कौन सी शीट को अपडेट या अपेंड करना है। अब ये पहली तो वही रहेंगी आपके पास, यहाँ से आपने अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है रिसोर्स शीट विद इन डॉक्यूमेंट एंड ऑपरेशन अपेंड और अपडेट। द नेक्स्ट थिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ से अब हमने चूज़ करना है सेम डॉक्यूमेंट क्योंकि हम फिलहाल इसी डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं N8N वर्कफ्लोज। अगर तो आपकी ये शीट किसी अलग से गूगल शीट में पड़ी है, कोई एक नई वर्कबुक में पड़ी हुई है तो आप वो यहाँ से उसमें भी ले जा सकते हैं।
फ़िलहाल फॉर द पर्पज़ ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मैं इसी वर्कबुक के अंदर इसको कॉपी कर रहा हूँ। सर्च कर लेते हैं NA10, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे अपनी NA10 वर्कफ्लोज़ वाली शीट और उसके अंदर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ऑल रीजन्स को, क्योंकि ये वो शीट है जिसके अंदर हमने सारा डेटा कंसोलिडेट करना है। अब यहाँ पर आप आ जाएँ तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गई है मैपिंग कॉलम मोड। हमारे पास इसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं, मैप ईच कॉलम मैन्युअली एंड देन मैप ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस है ऑटोमेटिक मैपिंग की और मैनुअल मैपिंग की। आप ऑटोमेटिक मैपिंग को यूज़ तो कर तो सकते हैं, लेकिन समटाइम इसमें क्या होता है कि आपकी ऑटोमेटिक मैपिंग NA10 ठीक तरीके से नहीं कर सकता, आपके कॉलम्स चेंज हो जाते हैं। द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ मैनुअल मैपिंग। उसमें ये क्या होता है कि आपके पास एरर का चांस या मिस्टेक का चांस वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है कि आपने ख़ुद उसको बता देना है कि आपने कौन सा कॉलम कहाँ पर मैच करना है किसके साथ, यानी कि किस कॉलम का डेटा जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है किस कॉलम में आपने इंसर्ट करना है अपनी कंसोलिडेटेड शीट में। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट के यूज़ मैप मैनुअली। तो यहाँ से हम यही रहने देंगे मैप ईच कॉलम मैनुअली, और उसके बाद यहाँ पर नीचे हमने यहाँ पर कॉलम स्पेसिफाई करना है। अब ये देखें इस नोड की इनपुट आ रही है आपके पास ये लेफ़्ट साइड पे, और ये इनपुट क्या है कि फेच सेल्स डेटा, ये वहाँ से आ रही है, उस नोड से आ रही है जिस नोड में हमने अभी अपना सारा डेटा अपनी साउथ रीजन की सेल्स में से एक्सट्रैक्ट किया था या फेच किया था। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है सेल्स आईडी वैल्यूज़ टू सेंड। इसमें क्या है कि आपने यहाँ पर हर एक फील्ड के अंदर एक कॉलम मैच करना है। सेल आईडी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल आईडी लिया और इधर आके हमने ड्रैग कर दिया। सिमिलरली बाकी भी हम कर लेंगे, प्रोडक्ट नेम, रीजन एंड द रेस्ट ऑफ द कॉलम्स। प्रोडक्ट नेम, ये सारे कॉलम्स हमने मैच कर दिए, फील्ड्स मैच कर दी। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस का सेक्शन आता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी विल लीव इट एज इट इज़, क्योंकि हम एज इट इज़ डेटा वहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने कॉलम्स तो मैच कर दिए, हमने बता दिया कि किस कॉलम में किस कॉलम का डेटा आपने मैच करके उसमें ऐड करना है, लेकिन मैच करना किस चीज़ पे, क्योंकि हम यहाँ पर अपडेट भी यूज़ कर रहे हैं, अपेंड और अपडेट। तो अपडेट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई एक ऐसा कॉलम हो, कोई एक ऐसी फील्ड हो जो कि यूनिक हो, जिसको कंपेयर करे आपका NA10 का वर्कफ्लो और उसकी बेसिस पे डिसाइड करे कि क्या ये रिकॉर्ड सिमिलर है, सेम है या डिफरेंट है। तो वो हम यहाँ पर किस तरह करेंगे, लेट मी शो यू। ये चीज़ हमने सेट करनी है कॉलम टू मैच ऑन। यहाँ पर हमारे पास ये सारे कॉलम्स लिस्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से कॉलम पे हमने मैचिंग करनी है। तो हमने हमेशा किसी यूनिक कॉलम पे मैचिंग करनी है। अब यहाँ पर हम जब अपनी शीट में आते हैं तो जो सेल आईडी का कॉलम है दैट्स यूनिक। अब ये देखें, ये हमारे पास ऑल रीजन सेल्स का सेल्स आईडी कॉलम है। इसी तरह यही कॉलम हमने हर एक शीट के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो मेक श्योर कि आपकी शीट के अंदर कोई ऐसा कॉलम हो जिसकी वैल्यूज़ यूनिक हो, वो किसी और में ना हो, अदरवाइज़ आपकी मैचिंग ठीक नहीं होगी। अब यहाँ पर हम देखें कि हमारे साउथ रीजन में सेल्स आईडी 1, 2, 3 है एंड देन फ्रॉम 52 ऑनवर्ड सारी सेल्स चल रही हैं, लेकिन ऑल रीजन्स वाली हमारी शीट के अंदर सेल आईडी 1, 2 एंड 3 ये ऑलरेडी हैं। इसका डेटा भी आप देखें तो सेम है। फॉर एग्जांपल सेल्स आईडी 1 जो है उसमें लैपटॉप है, साउथ रीजन का है, सेल्स पर्सन एलिस है, दिस इज़ द डेट, क्वांटिटी सोल्ड इज 6, और ये इसको जब हम साउथ रीजन की शीट से मैच करेंगे तो यू विल फाइंड के दिस डेटा इज सिमिलर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो पहली 3 रोज़ हैं साउथ रीजन की सेल्स की शीट के अंदर, ये ऑलरेडी हमारे पास ऑल रीजन्स के अंदर कंसोलिडेट हुई हैं। तो अब होना क्या चाहिए कि जो हमारा वर्क फ्लो है, ये वाला वर्क फ्लो, इसमें जब हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं सेल आईडी के ऊपर, अगर सेल आईडी किसी भी 2 रोज़ का सेम है तो वो रो अपेंड नहीं होगी हमारी ऑल रीजन्स वाली शीट के अंदर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये पहली 3 जो रोज़ हैं साउथ रीजन के अंदर, ये नहीं आनी चाहिए यहाँ पर ऑल रीजन्स के अंदर, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी है।
यहाँ पर हमारे पास देखें डेटा है अप टू रो नंबर 51 एंड सेल आईडी इज़ 50। तो इसके बाद ये साउथ रीजन वाली आनी चाहिए और ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 52। सेल आईडी 52 से स्टार्ट होनी चाहिए और आनी चाहिए सेल आईडी नंबर 98 तक, यहाँ पर ऐड होनी चाहिए इसके नीचे। तो लेट अस गो टू आवर वर्कफ्लो। ये हमने यहाँ पर सेल आईडी सेट कर दिया। अब आप यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड दी अदर थिंग इज़ कि आप यहाँ से अपने वर्कफ्लो को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से करके देखते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपका ये सारा वर्कफ्लो अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग यहाँ से रन हो जाएगा। पहले आपकी ये फैच सेल्स डेटा वाली शीट रन होगी एंड देन आपकी अपेंड और अपडेट रो इन शीट की नोड रन होगी। लेट्स फर्स्ट रीनेम दिस ताकि इट शुड बिकम ईजियर। कंसोलिडेट डेटा। नाउ रन योर वर्कफ्लो, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, इस पे क्लिक करके रन करेंगे एंड डन। वर्कफ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए कि ये जो सारी रोज़ हमारे पास आ रही हैं इसके अंदर राइट साइड पे ये इंसर्ट हो चुकी होनी चाहिए हमारी ऑल रीजन्स वाली में। ये देखें, अब हम ऑल रीजन्स पे आए तो रो नंबर 52 से ये देखें इंसर्ट हुई है। ये देखिए, ये आपका टेबल था जिसमें आपके पास डेटा स्टार्ट हो रहा है नंबर 1 से ऑल रीजन्स वाली के अंदर, और अब ये देखें 50 के बाद 52 से स्टार्ट हुआ है। ये पहली जो 3 थी आपके पास यहाँ पर साउथ सेल्स में 1 2 3 ये इसने मैच की ऑल रीजन्स में। तो ऑल रीजन्स में चूँकि आपके पास पहले से ये 3 रोज़ मौजूद थी तो ये इसने स्किप कर दी एंड यहाँ पर आपके पास रो नंबर 52 से लेके रो नंबर 98 तक डेटा इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने मैनुअल ट्रिगर यूज़ किया था इस वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से आप ट्रिगर्स में जाके इसको आप ऑटोमेटिक ट्रिगर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ट्रिगर आपने यहाँ पर लगाना हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन रो इंसर्ट का अगर आपने लगाना है कि लेट से कोई भी न्यू रो यहाँ पर आपके पास ऐड होती है साउथ रीजन के अंदर तो ऑटोमेटिकली ये आपका रन हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हम गूगल शीट्स लिखेंगे और यहाँ पर 3 ट्रिगर्स हैं हमारे पास। ये देखें, ऑन रो एडिट, ऑन रो अपडेटेड एंड ऑन रो एडिड और अपडेटेड। इसका मतलब क्या है कि हम मैनुअल करने के बजाय इन तीनों में से किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने इस वर्कफ्लो को यहाँ से सेव करना मत भूलिए। सेव किया और फ़िलहाल ये इनएक्टिव है यहाँ पर। तो अभी तो चूँकि यहाँ पे हमने मैनुअल ट्रिगर रखा है इसलिए ये हम इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई ऐसी नोड नहीं है जिसको एक्टिवेशन चाहिए। अगर हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली कोई ट्रिगर रख देते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने अभी 3 देखे हैं रो एडिड या रो अपडेट का, तो फिर हम यहाँ पे इसको एक्टिव कर देंगे और उससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली जो हम चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे उस टाइम पर ये रन हो जाएगा। तो इस तरह हम अपनी किसी भी गूगल शीट का डेटा किसी और गूगल शीट के अंदर कंसोलिडेट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस वीडियो में हमने सिर्फ एक गूगल शीट का डेटा उठा के हमने कॉपी किया दूसरी गूगल शीट के अंदर। आप इसी वर्कफ्लो को कॉपी करके इसमें हर बार आप शीट चेंज करके आप अपनी डिफरेंट शीट का ले सकते हैं डेटा, लेकिन दैट्स नॉट एन एफिशिएंट वे। इसकी एफिशिएंट वे इसका ये होगा कि आपकी सारी शीट्स, लेट्स सपोज आपके पास 100 शीट्स हैं या 100 टैब्स हैं एक गूगल शीट के अंदर, वो सारी उन सब के सब का डेटा एक साथ कंसोलिडेट हो जाए एक मास्टर शीट में। तो उसके लिए आप अगर अकेले अकेले करने बैठेंगे इस तरह तो दैट्स नॉट एन एफिशिएंट वे। लेकिन डोंट वरी, इसका भी सोल्यूशन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसा ट्यूटोरियल बनाऊं, एक ऐसा वर्कफ्लो लेकर आऊं जिसको यूज़ करते हुए आप कोई भी गूगल शीट हो आपके पास या गूगल वर्कबुक हो जिसके अंदर मल्टीपल टैब्स हों, तो उन सारी की सारी टैब्स का या शीट्स का डेटा कंसोलिडेट कर लें एक मास्टर शीट में या एक मास्टर टैब में, तो कमेंट में यस लिखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती है। एटलीस्ट लाइक तो आप कर ही सकते हैं, दैट्स फॉर फ्री। तो इफ़ यू वुड लाइक प्लीज़ कमेंट यस इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए आइंदा भी ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूं।
और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं इस वर्कफ्लो के बारे में या N10 के बारे में, तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली लुक इनटू देम एंड ट्राई टू आंसर देम। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।